अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब ओर्स के बारे में जानना, ओर्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में जानना। तो ओर्स के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि ओर्स क्या है। दो चीजें होती है, मिनरल एक और दूसरा ओर। तब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मिनरल क्या होता है? अर्थ के क्रस्ट में जो हमें रॉक्स मिलते हैं उसमें हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में, मतलब उसका अमाउंट कुछ अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल। जो हमें रॉ अर्थ क्रस्ट पे मिल जाए उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल। और क्या है? उसी मिनरल में अगर किसी एक एलिमेंट का क्वांटिटी इतना ज्यादा हो कि उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करें और एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचे तो कमा पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर। ठीक है, तो अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अ मिनरल? तो मिनरल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, आप लोग लिखते रहेंगे नोट्स इसके साथ। अब डिफाइन करते हैं ओर्स। तो व्हाट आर ओर्स? तो लिखते हैं व्हाट इज एन ओर का डेफिनेशन। तो एन ओर कैन बी डिफाइंड एज अ मिनरल from which a particular metal or an element can be extracted profitably is called an ore। ठीक है, तो अगर मेरी बातों से नहीं तो डेफिनेशन से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मिनरल और ओर में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत इजी है, इसको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आते हैं आगे कि ओर का एक्सट्रैक्शन में होता क्या है। तो ओर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया होता है कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिविटी, एंड द थर्ड इज ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो तीन टाइप में तो डिवाइड कर दिया, और इन तीन टाइप को में से हमें ओर एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली करने के लिए सबसे पहले तीनों में ही हमें करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है कि जब भी कोई मिनरल हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी अनवांटेड चीजें, बहुत सारी गंदगी भी उसके साथ होती है। तो अब उस गंदगी को साफ करना और फिर हर अनवांटेड चीज को हटा देना ताकि वो हमें इस फॉर्म में मिले जिस फॉर्म में अब हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन ये हमारे बुक में नहीं है, टॉपिक में नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, तो थोड़ा बहुत इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। तो अब आते हैं इस चार्ट पे। मैंने बोला कि हम मेटल्स को तीन टाइप में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लिया मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम और लो रिएक्टिविटी, और उसके नीचे जो दिया हुआ है वो है उसके स्टेप्स एक्सट्रैक्शन के। अब सपोज आपको कोई मेटल या एलिमेंट ऐसे ही दे दिया और आपको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से पता है कि वो लो है, हाई है या मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो आप उसका सारा स्टेप लिख सकते हैं। अब द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू दिस चार्ट एकदम सबसे पहले इसीलिए ताकि आप लोग के पास एक क्लैरिटी रहे कि होना यही है इस स्टेप के बाद। सपोज आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, हर ओर का एक्सट्रैक्शन अलग से पढ़ते हैं, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है, तो जब आप फिर इस चार्ट पर वापस आएंगे ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी एंड यू विल ऑल नो या ओके दिस इज इट, नाउ आई हैव लर्नड इट। अब मेरे को मजा आ गया, मैं समझ गया सब कुछ। तो आपको याद क्या रखना है? कुछ भी हो जाए आपको ये चार्ट याद रखना है, और इस चार्ट से आप लोग हर कुछ सॉल्व कर सकते हैं मेटलर्जी का। अब ठीक है, हम लोग आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सिंस हम लो रिएक्टिविटी पढ़े इसलिए चार्ट का मैंने वो पार्ट अभी भी मिटाया नहीं है ताकि आप लोग देख ले कि स्टेप्स आर ऑलवेज द सेम। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस चार्ट टू टेक एवरीथिंग क्लियर, टू मेक एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, अब देखिए जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमें नॉर्मली सल्फाइड के फॉर्म में ही नेचर से ऑब्टेन होते हैं। द लो रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स इन द नेचर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरी लो रिएक्टिव में आएगा कॉपर या हाइड्रागायरम, मर्क्यूरी, तो ये लोग सब सल्फाइड के फॉर्म में ही हमें नेचर में मिलेंगे। तो अब ये जो सल्फाइड ओर होता है या कोई भी ओर होता है, इसको ऑक्साइड के फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा इजी होता है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि उसको हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में लेकर आए। अब इसी में कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? द प्रोसेस विच इज नीडेड इज रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है तो अब कोई भी जब मेटल, कोई भी ओर, सल्फाइड ओर को
मैंने बोला एक्सट्रैक्शन इजी होता है जब हम लोग उसको उसके ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? रोस्टिंग। एंड व्हाट इज रोस्टिंग? हम लोग सल्फाइड ओर को लेकर ऑक्सीजन में उसको हीट करते हैं ताकि वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो क्यों करना है रोस्टिंग? क्योंकि कोई भी सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करेंगे तो उसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है इजी, और उसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं रोस्टिंग। तो हम लोग रोस्टिंग को डिफाइन कर लेते हैं कि when a sulfide ore is changed to oxide ore or is heated in the presence of excess of oxygen, it changes to oxide ore. फिर से लिख लीजिए, when a sulfide ore when is heated in presence of excess of oxygen, it changes to oxide ore, and that process is called roasting. तो अब जब हमें रोस्टिंग क्या था वो समझ में आ गया, तो अब हम लेते हैं दो अच्छा खासा एग्जाम्पल और उसको एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि लो रिएक्टिविटी को जनरलाइज कर लेते हैं कि ऐसे ही होता है, और देखते हैं कि होगा कैसे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं मर्क्यूरी का। तो मरकरी का एक सल्फाइड ओर लेंगे। तो मरकरी का सल्फाइड ओर होता है HgS, जिसका नाम होता है सिनाबार। ये नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हम लोग ले रहे हैं मर्क्यूरी का ओर, सल्फाइड ओर विच इज HgS, और जिसका नाम होता है सिनाबार। अब आते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप्स पे। तो हम लोग सीधा फॉलो करेंगे ये सारे स्टेप्स और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा मेटल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या करना है उसके बारे में क्लियर है ना? Hg एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब चलिए, तो हम लोग कहाँ पे है? मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का सल्फाइड ओर। सेकेंड स्टेप में हम लोग हैं, हमारे पास है सल्फाइड ओर, HgS है। अब हमें क्या करना है? करना है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग मतलब क्या? कि हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है उसे हीट। तो करते हैं। तो लिया हमने HgS, ऑक्सीजन का प्रेजेंस दिया मतलब +O2, और कर दिया उसको हीट। ये आ गया हीट। तो अब क्या मिल जाएगा हमें? अब मिल जाएगा हमें HgO प्लस SO2। हुआ हमारा रोस्टिंग कंप्लीट। हमारे पास सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर आ गया जो हमें चाहिए था, क्योंकि ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्शन होता है इजी, ठीक है। थर्ड स्टेप पे हम पहुंच गए, रोस्टिंग हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे फिर? ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप में करना क्या है? एक बात को तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मतलब लो रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग ऐसे ही हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज कर जाएगा और मेटल और उस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये कहीं नोट करके लिख लीजिए, व्हेन द मेटल्स हैव लो रिएक्टिविटी वी ओनली हीट देम टू मेक देम टू डिकम्पोज देम इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही हीट कर देते हैं। HgO को हमने कर दिया हीट, तो वो किसमें मिल गया? हमें मिल गया अलग अलग Hg प्लस O2। तो अब हमें मिल गया मेटल। तो हम लोग थर्ड स्टेप में भी पहुंच गए। हमने सल्फाइड ओर को किया रोस्टिंग से, फिर ड्राई हीट किया, सिर्फ हीट किया तो डिकम्पोज हो गया मेटल में। अब हम मेटल में है और अब हमें करना है बस लास्ट स्टेप। तो वैसा है कि मेटल तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिफाइनिंग हम देखेंगे सबका साथ में, एंड में हम साथ में देख लेंगे रिफाइनिंग। तो अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेने। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक और लो रिएक्टिव मेटल का, लेते हैं कॉपर। मर्क्यूरी हमने ले लिया, हमने देख लिया कि उसका एक्सट्रैक्शन बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस से हुआ। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कॉपर। CuS। तो अब लिया हमने कॉपर का सल्फाइड और Cu2S, जिसका नाम होता है चाल्कोसाइट। अब हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग कौन से स्टेप में है। हमें सेकंड स्टेप में सल्फाइड और है हमारे पास। करना क्या है? हमने रोस्टिंग करनी है क्योंकि हमें चाहिए ऑक्साइड के फॉर्म में कॉपर। तो ठीक है, Cu2S प्लस क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ हीट करना है O2। हीट करवाया ऑक्सीजन के साथ। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं हम? रोस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? Cu2O प्लस SO2, ठीक है। अब कॉपर के साथ में
हम नॉर्मल हीट नहीं करेंगे बिकॉज कॉपर विल बी एन एक्सेप्शन. रिमेंबर केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, और अगर हम एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा. लो रिएक्टिव मेटल्स को हमने जनरलाइज तो कर दिया, लेकिन उसमें भी हम कॉपर क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. कॉपर को हम लोग अकेले हीट नहीं करेंगे, हम लोग बाकी सारे को कर सकते हैं, पर कॉपर के केस में हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि Cu2O को हम फिर Cu2S के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे. ठीक है, तो करवाते हैं. Cu2O plus Cu2S gives Cu plus SO2. तो सिर्फ कॉपर के केस में हम लोग उसको ऐसे ही हीट नहीं करवाएंगे, हम लोग उसके केस में उसको Cu2S के साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि हमें कॉपर मेटल अलग से मिल जाए. चलिए ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया. अब इसको लिखना कैसे है जिसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे. तो मैं दो अलग ऑल्टरनेटिव दूंगी, एक जो हर अलग लो रिएक्टिव मेटल के लिए काम करेगा और दूसरा जो सिर्फ कॉपर के लिए वर्क करेगा. तो अब देखते हैं कि अगर हमें कोई मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मिला, उसका सल्फाइड मिला, तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे. तो पहला स्टेप होगा व्हेन वी ऑब्टेन द सल्फाइड ओर ऑफ एनी लो रिएक्टिव मेटल, the next step we do is roasting. That is, we heat it in the presence of excess of oxygen to change it to its oxide ore. ठीक है, it will be the second step. What will be the next step then? For the third step, we heat it alone to extract that metal. ठीक है, that will be the third step. अब इसके साथ जब मर्क्यूरी दे देगा तो मर्क्यूरी का सल्फाइड लेकर आप लोग सिनाबार लेकर आप लोग खुद आगे का स्टेप लिख सकते हैं. लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शंस लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. रिएक्शंस नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगा, और रिएक्शंस भी दोनों के दोनों पूरे लिखने हैं. अगर बैलेंसिंग पूरी सही आती है तो ही बैलेंस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बैलेंसिंग गलत हुई उसके लिए मार्क्स कटेंगे. तो बेटर है कि आप बिना बैलेंस किए सिर्फ रॉ रिएक्शंस ऐसे ही लिख दे. ठीक है, अब आते हैं कॉपर पे कि कॉपर का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप तो हम लोग सेम लिखेंगे कि व्हेन वी ऑब्टेन द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, द फर्स्ट स्टेप वी डू इज रोस्टिंग. दैट इज वी हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा. व्हेन वी हैव ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड, आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू इज वी टेक द कॉपर ऑक्साइड and we heat it with copper sulfide. ठीक है, we take the copper sulfide and heat it with the copper oxide to obtain copper metal. That will be the total thing. Also क्या important है, दोनों का रिएक्शन बहुत अच्छा से लिखना, सही से लिखना. जरूरी नहीं है कि आप इसको बैलेंस करें, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो गलतियां होंगी. तो ऐसे ही स्केलेटन रिएक्शन से लिखेंगे, लेकिन सही रिएक्शंस लिखेंगे, दोनों लिखेंगे. तो इसी दोनों एग्जांपल्स के साथ हमने देखा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन हम खत्म करते हैं इसके साथ. अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी. ठीक है.